बने हैं जीते जी मरने के लिए। जीते जी मरना माना देवान सुप्राम। जीते जी मरना माना जीते जी मरना माना एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी ना याद आए। अगर हम जीते जी मर गए तो हमारी पक्का अवस्था बन जानी चाहिए जब हमारा शरीर छूटे एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। तो बाबा ने कहा जैसे आज बाबा ने गीत में कहा जल उठी के लिए, तो बाबा ने कहा हम किसके लिए? बाबा के लिए ना। बस एक बाबा के पीछे ही फिदा होना। कोई भी देह की दुनिया वस्तु हमारी बुद्धि में ना हो तो अंत में जब शरीर छोड़ेंगे एक बाप के सिवाय और कोई भी याद नहीं आएगी। तो बाबा ने कहा अभी अवस्था आपको पक्की करनी है, यानी आदत बना देनी है कि एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। सारे मीठे बच्चे तुम बाप के बने को इस दुनिया से मरने के लिए। मीठे बच्चे तुम बाप के बने को इस दुनिया से मरने के लिए। ऐसी अवस्था पक्की करो जो अंत में एक बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। प्रश्न, सबसे तीखी आग कौन सी है? सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। सबसे तीखी आग कौन सी है जो सारी दुनिया को इस समय लगी हुई है? उसको बुझाने का तरीका सुनाओ। उत्तर है सारी दुनिया में इस समय काम की आग लगी हुई है। यह आग सबसे तीखी है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। इसके लिए स्वयं को फायर ब्रिगेड बनाना है। सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। जो विकारों की आग लगी है सिवाय योग बल के यह आग बुझ नहीं सकती। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है। इसीलिए इस भूतों को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। काम विकार ही सबकी सत्यानाश करता है, इसीलिए इस भूतों को भगाने का पूरा पुरुषार्थ करो। ठीक है, मैं फिल्म में जल होती समा जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं
वह इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह समझ जाते हैं। इस गीत को सुनने से सारे सृष्टि चक्कर, रचता रचना के आदि मध्य अंत को जाना जाता है। गीत बजाया जाता है कि मनुष्य जान जाए। किस द्वारा? ज्ञान के सागर के द्वारा। बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बनते हैं इस पुरानी दुनिया से मरकर अपने परम धाम में जाने के लिए। यह पुरुषार्थ और कोई करा न सके सिवाय बाप के। बाप कहते मेरा बनने से तुमको इस पुरानी दुनिया से मरना होगा। अगर मेरे बने हो तो पुरानी दुनिया से मरना होगा। पिछाड़ी में ऐसी अवस्था पक्की होनी चाहिए तो एक सिवाय बाप के और किसकी भी याद न आए। तुम बच्चे जानते हो समा आई है परवानों को साथ ले जाने के लिए। परवाने तो ढेर के ढेर, समा एक है और परवाने तो ढेर को ढेर है। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं। कई बच्चे तो प्रदर्शनी का अर्थ भी नहीं समझते होंगे। पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने की प्रदर्शनी। पुरानी दुनिया का विनाश हो, नई दुनिया फिर से स्थापना कैसे होती है, यह संगम पर ही दिखाया जाता है। दोनों इकट्ठे तो हो ना सके, एक खत्म होनी है जरूर। तुम्हारे में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह जानते हैं राम राज्य अर्थात नई दुनिया की स्थापना हो रही है। राम राज्य स्थापना होने के बाद रावण राज्य खत्म हो जाएगा। जब तुम राम राज्य के भांति बनते हो तब तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। भूतों को भगाने को कोशिश करनी चाहिए। पहले पहले काम अग्नि को बुझानी है। अपने लिए पहले फायर ब्रिगेड बनना है। यह आग सबसे तिखी है और बिल्कुल गंदी भी है। सिवाय योग बल के यह आग नहीं बुझ सकते। तो अभी यह सवाल तो सारी दुनिया का है, काम विकार का आग कैसे बुझे, ये सवाल भी सारी दुनिया का है। सबको काम की आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने वाली रूहानी मिशन एक ही है। उनको जरूर यहाँ आना पड़े। कहते भी है पतित पावन आओ। पतित कामी को कहा जाता है। हे काम की आग या भूत को भस्म करने वाले आओ। यहाँ मेजोरिटी तो पतित है, भले कोई कोई पवित्र भी रहते हैं। तुमको युक्ति बताता हूँ, इनको कैसे बुझाओ, काम विकारों को कैसे बुझाओ। यह काम अग्नि भी सतो रजो तमो में आती है। तमो प्रधान वह है जो बिल्कुल नहीं रह सकते। तमो प्रधान वो है जो विकार के बगैर नहीं रह नहीं सकते। ये बावन का आग लगी रहती है। मनुष्य की सत्यानाश से काम विकार करता है। अभी जो पहले 2 साल क्या चला, कोरोना के चली और ऑनलाइन बहुत ने कोर्स किया है। अभी कभी कभी आते हैं। एक माता महीना में सिर्फ एक बार आती है, यज्ञ के लिए देखे जाते। निशा बहन की ऑनलाइन उन्होंने कोर्स किया है। कहते मेरी पति मानता है लेकिन सब ज्ञान अच्छा है, परिवार में बहुत लोग चलते हैं, रिश्तेदार में जो भी है चलते हैं, लेकिन वो कहती है कि मेरा पति मुझे पवित्र रहने नहीं देता है। वो कहता ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो वो दिमाग को वास कर देते हैं। वो कहता कि उसके लिए आप लोग उसको एनर्जी दो, आप लोग उसको
पावर दो, जो वो मुझे इस रास्ते पे चलने के लिए विघ्न ना डाले। बहुत अच्छी माता है। कभी महीना में एक ही बार आती है, चोरी से आती है। उनका वो फिजियोथेरेपी सेंटर है, वो चलाती है, दोनों जने चलाते हैं। लेकिन वही विकार बाबा का सारी दुनिया को आग का बोझ लगी, और उसको बुझाने के लिए एक ही उपाय है, वो तो बाबा बताते, बाकी मनुष्य कोई बता ही नहीं सकता है। मनुष्य की सत्यानाश से काम विकार करता है। सतयुग में कोई दुश्मन होता नहीं। वहां ना रावण होता, ना मनुष्य के दुश्मन होते हैं। तुम जानते हो, समझाते हो, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। फैली सारा भारत पर बना हुआ है। सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य। कार्टून में भी दिखाया है, वह भी मनुष्य, यह भी मनुष्य। देवताओं के आगे हाथ जोड़कर जाकर कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न और हम पापी दुखी है। ये भारत श्रेष्ठाचारी पावन था जरूर, जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण, राम सीता दोनों का राज्य था। है इन्हों का घराना, प्रजा का चित्र तो नहीं बनाएंगे ना। अब बाप कितना सहज करके समझाते हैं, समझा कर फिर कहते, बुद्धि में धारण होती है ना, जैसे मेरी बुद्धि में धारण है। झाड़ ड्रामा की नॉलेज हमारे पास है, इसीलिए तो मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी मेरे पास है। मुझे पवित्रता का सागर भी कहते हैं, अतीत पावन भी मुझे ही कहते हैं, जो आकर सारे भारत को पावन बनाते हैं। यह राजयोग और ज्ञान। वरिष्ठ भी पढ़ते तो उनको कहेंगे वरिष्ठ योग, क्योंकि उस पढ़ाई से ही वरिष्ठ बन जाते हैं। ये बाप कहते, तुम बच्चों को आकर मैं राजयोग सिखाता हूँ। राजाएं भी सब भगवान को याद करते हैं। भगवान से क्या मिले? जरूर स्वर्ग की वर्षा भी तो मिलना चाहिए ना। तुम सबसे पूछते हो, परम पिता परमात्मा का परिचय है। वह बाप रचयिता है, और जरूर स्वर्ग भी तो रचता होगा, और स्वर्ग की राजाई देते हैं जो बच्चों को मिली थी। अब नहीं है, फिर भी ले रही है, जैसे कलम पहले भारतवासियों ने लिया था, अब फिर से भारतवासियों को लेनी है। नारद का मिसाल है, तुम बच्चे भी पूछते हो चलेंगे वैकुंठ में, भगवान से नई दुनिया की वर्षा लेंगे। भारत को ही तो वर्षा मिला था ना, अब नहीं, फिर तो ये वर्षा कोई को मिल न सके, क्योंकि ये भारत ही भगवान की जन्मभूमि है। तो चैरिटी वैगन सेट होम यहाँ वालों को ही तो देंगे ना, परंतु बहुत बच्चियां समझा नहीं सकती। भारत भगवान की जन्मभूमि है, पवित्र भूमि है, भारत में ही भगवान आते हैं। बाबा ने कहा बहुत बच्चियां समझा नहीं सकती। बहुत बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं, दिखाते हैं, तुम वैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह है ही मनुष्य से प्रिंस बनने की पाठशाला। प्रिंस बनना व राजा बनना एक ही बात। यह साक्षात्कार होता है तो पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। बाप श्रीमत पर चलकर तो पुरुषार्थ करो। सिर्फ कृष्ण को देखा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो आगे बहुत देखते थे, फिर चले गए। साकार बाबा ने
जब यज्ञ स्थापना किया तो बहुत साक्षात्कार हुआ, यज्ञ में रहेगी और चलेगी। साक्षात्कार हुआ, फिर पढ़ते नहीं तो फिर ऐसा बनते भी नहीं, इतना पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि भूतों का बार, देव अभिमान का कड़ा भूत है। बुद्धि में रहना चाहिए कि अब खैर पूरा होता है। हमने 84 जन्म का पाठ पूरा किया, अब हम ये पुराना चोला छोड़ता हूँ। यह भी सिर्फ याद पड़ जाए तो बहुत सौभाग्य और खुशी का पारा भी चढ़ा रहे। अब हम जाते हैं वापस मुक्ति धाम में, यह किसकी बुद्धि में भी बैठ नहीं सकता। भले सन्यासी है, वह कहते हम शरीर छोड़कर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु तथ्यों को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। जो जा कैसे सकते, जो ले जाने वाला वो है ही एक राम, सभी बच्चों को ले जाएगा, आप ही तो कोई नहीं जा सकता है ना। पुरुषार्थ करते हैं क्योंकि दुनिया में रहना अच्छा नहीं लगता है। कोई फिर कहते हम इस नाटक में आए ही नहीं। अनेक मत मतांतर है, गुरु गुसाई आदि करोड़ों की आमदाद में है, सबकी अपनी अपनी मत, अनेक मत है। भले कहते आपका ज्ञान बहुत अच्छा है और बाहर गए खलास, कहते आपका ज्ञान बहुत अच्छा है और बाहर गए खलास। आते तो बहुत है परंतु उनकी तकदीर में नहीं। हाँ, शहर से कुछ में इतना मर्तबा छोड़कर आवे, ये हो ही नहीं सकता। पुरानी दुनिया की बहुत आकर्षणमय है, यहाँ को त्याग करना पड़ेगा, वो उनको मुश्किल लगता है। इसीलिए गरीब ही उठाते, सब करे ज्ञान को उठा नहीं सकते। यहाँ तो आकर बच्चा बनना पड़े। कोई सन्यासी गुरु इतने सब फॉलोअर्स को छोड़ कर आवे, वो भी बड़ा मुश्किल, उनको भी तो सुख मिलता ना उसमें। सो भी प्रवृत्ति मार्ग में मेल फीमेल दोनों इकट्ठा रहना पड़े। निश्चय बुद्धि वालों की झट परीक्षा ली जाती, जो बाबा की बन गए, निश्चय बुद्धि हो गए, बाबा भी तो पेपर लेता, परीक्षा ली जाती। देखो गुरु बना छोड़ते हैं, बाबा का बनना पड़ता है। बाबा भी किसको समझाने का सहज उपाय समझाते हैं। सिर्फ पूछना है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, वो जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति देगी। मनुष्य मनुष्य को कभी मुक्ति, जीवन मुक्ति दे न सके। बाबा से वत्सा लेने के लिए यहाँ आकर सीखना पड़े। श्रीमत जो कहेगी सो करेंगे। पहले पहले निश्चय बुद्धि चाहिए। श्रीमत पर तो तभी चलेंगे ना जब पहले निश्चय बुद्धि चाहिए। फिर श्रीमत जो मिले, पहले पहले परिचय भी बाप का देना है। ढेर के ढेर आते कहते हैं ये बहुत अच्छी चीज है, परंतु तो बाबा ने कहा परंतु खुद थोड़ी खड़े होते, सिर्फ अपनी राय देकर चले जाते। ये मालूम नहीं पड़ता कि किसकी मत पर चल रही है। कहते हैं ऐसी प्रदर्शनी तो जगह जगह होनी चाहिए। मत देने लग पड़ते हैं। अरे ईश्वर को थोड़ी मत दी जाती है, परंतु प्रैक्टिस हुई पड़ी है मत देने की। बाकी खुद बैठ समझे, यह नहीं है। यहाँ कोई मत नहीं देनी है,
श्रीमत पर चलना है। आधा कल्प तो ये मत दिया ना, सुना दिया जो भी दिया, लेकिन अभी बाबा कहते श्रीमत पर चलना है। पहले बाप का बनना है, फिर वो जो श्रीमत दे ऐसे कोई को भी समझाओ। जो बाबा श्रीमत दे रहा है उसे अनुसार समझाओ। फिर जब किसको समझाए वह भी लिख कर दे कि मुझे तो श्रीमत पर चलना है, तब समझे तो ठीक समझाए। आते ढेर है परंतु अच्छी तरह समझते नहीं, ज्ञान के मत वाले बनते नहीं। इस समय समय भक्ति के मत वाले जप तप पाठ आदि सब भक्ति के लिए करते। भगवान कहते हैं आधा कल्प तुमने भक्ति की है। भगवान से मिलने के लिए ना सब भगत है। भगवान तो एक ही है, एक को ही कहते हैं पतित पावन। तो खुद भी सब पतित कह रहे ना। यह है रावण राज्य, इस कल्प के संगम युग का गायक है। कल्प के संगम युग बाप आते हैं। सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग, कलियुग है, सतयुग है कल्याणकारी स्वर्ग, कलियुग है अकल्याणकारी नर्क। रावण है अकल्याणकारी और राम है कल्याणकारी। यह नॉलेज बच्चों की बुद्धि में टपकनी चाहिए। बाबा ने कहा ज्ञान बुद्धि में टपकनी चाहिए। गुना रहना चाहिए कि जाकर विचारों का कल्याण करें। गुना माना फिक्र रहना चाहिए, चिंता भी रहना चाहिए, माना वो चिंता नहीं, बाबा ने कहा औरों का कल्याण करें। कोई में ऐसी खामी है उनसे सब हैरान हो जाते हैं। ऐसे ऐसे कमी है जो दूसरों को भी हैरान करते। कहते बाबा फलाने में यह गुण है। बहुत समाचार आते हैं, बाबा का कहना है समाचार दो तो सावधानी लिए। कोई अवगुण होगा तो सर्विस कम करके तो डिसर्विस करेंगे। अगर कोई अवगुण होगा तो डिसर्विस करेंगे। आजकल पढ़े लिखे विद्वान पंडित बहुत हैं, वह भी बहुत तीखे हैं। बच्चे बच्चों का तो माथा ही खराब कर, तो पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है। छोटा सा थोड़ी मोड़ी बात हुई तो माथा ही खराब हो जाता है। तो बाबा ने कहा इसीलिए तीखे तीखे बच्चों को बुलाते, समझदार है, निश्चय बुद्धि है, होशियार है, उनको बुलाते। समझते हैं ये हमारे से होशियार है। प्रदर्शनी से भी बाबा समाचार मांगते रहते हैं, कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं, और इसमें भी बड़े होशियार चाहिए। प्रदर्शनी समझाने के लिए भी होशियार चाहिए। कोई बोले तुम शास्त्र आदि पढ़ते हो, क्या बोलो? बहुत बड़े बोलो यह तो हम जानते हैं, ये वेद शास्त्र जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। अभी हमको बाबा का डायरेक्शन है कुछ पढ़ो नहीं। आधा कल्प तो पढ़े ना। मैं जो सुना हूँ वही सुनो, मेरी मत पर चलो और मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अभी तो मौत सामने खड़ा है। मैं आया हूँ तुम बच्चों को ले जाने के लिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति दूंगा। हर एक को ड्रामा अनुसार पहले चलिए, हर एक को ड्रामा अनुसार पहले जाना है जीवन मुक्ति।
मुक्ति में। पहले जाना है मुक्ति में, फिर आएंगे जीवन मुक्ति धाम। सतो प्रधान में आते हैं, इसीलिए कहा जाता है सर्व के सदगति दाता, सर्वदया। सर्व में सारी दुनिया आ जाती है। सर्व माना सारी दुनिया का बाप समझाते। वह सब अलग काल के हद की सर्विस करने वाले बेहद के सर्वदया लीडर एक ही है। सारी विश्व पर दया कर विश्व को बदलने वाले हैं। तुम जानते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आए, एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। परंतु बाबा हमें बेहद का बनेंगे जब हम उसकी श्रीमत का पूरा पालन करेंगे। परंतु इतना भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। 2 अक्षर भी बैठे तो भी अच्छा है। हम भगवान बाप के बच्चे हैं, भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला हुआ था, अब नहीं, फिर से मिल रहा है। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक को यही मंत्र दो कि तुम्हारा बेहद का बाप मैं हूँ। धर्म स्थापना के लिए धक्के तो खाने पड़ते हैं। बुद्धि में यह भी रहना चाहिए कि अब यह नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है। जाना है अपने घर, हमारा नए सिर फिर पाठ शुरू होगा। ये बुद्धि में रहे तो बहुत अच्छा। तुम बच्चों के कदम कदम में कदम भरे हुए हैं। ये बड़ी जबरदस्त कमाई महसूस होता है। भगवान के बने हैं, कदमों में कदम भरा हुआ है, ये जबरदस्त कमाई है। खुद भगवान कमाई करने की राय देते। राय पर चलने से स्वर्ग में तो पहुंच जाते ही, परंतु राय तो देते बाबा स्वर्ग में भी जाना है, परंतु स्वर्ग में फिर ऊंच पद भी तो पाना चाहिए। भगवान के भी है, माने पढ़ाई भी पढ़े, श्रीमत पर यथाशक्ति चले या ना चले, लेकिन पद तो मिलना चाहिए। वो कैसे? पुरुषार्थ के अनुसार। यह कमाई है चुपचाप करने की, दिखावा नहीं, गुप्त रीति से कमाई करनी। परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना चाहिए। यह कमाई है चुपचाप करने की। कर्म इंद्रिय से कर्म करो, परंतु कर्म इंद्रिय से कर्म करो, परंतु दिल साजन की तरफ कर्म करो। कर्म क्षेत्र दुनिया में आए तो करना पड़ेगा, और दिल का हो साजन की तरफ, तब बेड़ा पार। बड़ी जबरदस्त कमाई है। बाप की सर्विस में रहने से ऑटोमेटिकली बहुत आमदनी होती है। अगर बाबा की सेवा करते, सर्विस करते तो बहुत आमदनी होती रहती। अच्छा मीठे मीठे सीखी वेदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुणगान वहानी बाप की वहानी बच्चों को नमस्ते। वहानी बच्चों की तरफ से तुम्हारे बाप दादा को प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य था। अब यह नाटक पूरा हुआ है, हमें वापिस मुक्ति धाम में जाना है। अब यह नाटक पूरा हुआ, हमें वापिस मुक्ति धाम में जाना है। इस खुशी में रह पुरानी देह का अभिमान छोड़ देना है। इस
खुशी में रहे, पुरानी जो देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा, एक बाप की मत पर चलना है, एक बाप की मत पर चलना है। बाप को अपनी मत नहीं देनी। निश्चय बुद्धिमान बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। निश्चय बुद्धिमान बाप की जो श्रीमत मिली है उस पर चलते रहना है। वरदान, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर, एक स्थिति नहीं, भिन्न भिन्न स्थिति, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भक्त। वरदान है, भिन्न भिन्न स्थितियों के आसन पर एकाग्र हो बैठने वाले राजयोगी स्वराज्य अधिकारी भक्त। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन। राजयोगी बच्चों के लिए भिन्न भिन्न स्थितियां ही आसन। कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कभी फरिश्ते की स्थिति में, कभी स्वमान की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस स्थिति में स्थित, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में, कभी सोमान की स्थिति में स्थित हो जाओ, कभी फरिश्ते स्थिति में, कभी लाइट हाउस स्थिति में, कभी प्यार स्वरूप लवलीन स्थिति में। जैसे आप आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, जैसे आसन पर एकाग्र होकर बैठते हैं, ऐसे आप भी भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर स्थित हो वैरायटी स्थितियों का अनुभव करो। जब चाहे तब मन बुद्धि को अड़ल करो, जब चाहे मन बुद्धि को अड़ल करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ। जब चाहे तब मन बुद्धि को अड़ल करो और संकल्प करते ही उस स्थिति में स्थित हो जाओ। तब कहेंगे राजयोगी स्वराज्य अधिकारी। स्लोगन, वफादार वह है, इससे कहें वफादार वो है जिससे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे। भगवान के बदलिए ना, सार में कहा जीते जी मर गए, माना एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं। तो वफादार वो है जिससे संकल्प में भी कोई देहधारी आकर्षित ना करे।